जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए इसके 8 कारण और उपाय। जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल भागवत संस्कार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे कितना भी कमा लें लेकिन घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती हैं। भक्तों, घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचर आहट की आवाज़ आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। ऐसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो आप उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचर की आहट आती है तो अशुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचर की आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाज़ा खोलने और लगाने में उससे चरचराहट की आवाज़ नहीं आएगी, जिससे आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और दरिद्रता दूर हो जाएगी। भक्तों, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उनका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिसके कारण गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियाँ आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर हो और एक अंदर की ओर हो, दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। भक्तों, घर में झगड़ा होने का कारण, यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होगा तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या कारण है कि दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं,
जब किसी विशेष समय पर लड़ाई हो तो समझिए दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है। जैसे प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है। भक्तों, दरिद्रता के प्रवेश से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। भक्तों, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीख बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर बाहर निकल रहा हो तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूटकर बिखर जाना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं, आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। घर में मकड़ी के जाल के आने के कारण, भक्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप इससे सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता का प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। भक्तों, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण जो पड़ती है वो बहुत अच्छी होती है। वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिसे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते समय सूरज को नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भक्तों, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इससे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो उसे आप भोजन ना करें, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। जी हाँ भक्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोज़ाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोज़ाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। भक्तों, तो ये थे वो 8 कारण जिससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आप ये सब करने से बचें। भक्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भागवत संस्कार को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।